एपिसोड 27 विद्युत मीट्स अयांश। विद्युत ने अपनी चेयर पर लीन होते हुए उस इंसान को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि अयांश ही था। कैफेटेरिया में एंटर होते ही अयांश की नज़र भी सबसे पहले विद्युत पर ही गई थी। आखिर वो वहाँ आया भी विद्युत की वजह से ही तो था। अयांश ठहर कर बिना इमोशन के विद्युत की गहरी नीली आंखों में देखने लगा। विद्युत भी बिना इमोशन के अयांश की ब्राइट नीली आंखों में ही देख रहा था। अयांश की सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि उसके अधिकतर फेशियल फीचर्स विद्युत से मैच करते थे। उन दोनों के फेशियल एक्सप्रेशन भी बिल्कुल एक जैसे थे, प्योर, इमोशनललेस। विद्युत और अयांश के आउटफिट तक कोइंसिडेंटली मैच कर रहे थे। उन दोनों ने ब्लैक शर्ट, ब्लैक जीन्स, लेदर बूट्स और ग्रे ओवरकोट कैरी किया था। उन दोनों के लुक को डिस्क्राइब करने के लिए हैंडसम, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, क्यूट जैसे शब्द भी कम पड़ जाने वाले थे। विद्युत को कुछ पल घूरने के बाद अयांश ने उससे अपनी नजरें फेर ली, मगर विद्युत अब भी बिना इमोशनल के उसे ही घूर रहा था। उसके एक्सप्रेशनलेस चेहरे से उसके अंदर चल रहे इमोशन का पता लगा पाना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा था। अयांश को देखते ही एक फीमेल होटल स्टाफ उसके पास जाने को हुई। तभी दूसरी मेल स्टाफ ने उसे रोककर गुस्से में डांटते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता नहीं है लिटिल मास्टर को अपने आसपास लड़कियां पसंद नहीं है क्या? अपने मेल कलीग की बात सुनकर फीमेल स्टाफ हैरान हो गई। उसने हैरानी से अयांश की ओर देखा। अयांश एक 2.5 साल का बहुत ही सुंदर और क्यूट बच्चा था, मगर उसमें बच्चों वाले कोई गुण नहीं थे। एरोगेंस और सफोकेटिव कोल्ड ऑरा तो जैसे उसे विरासत में ही मिला था। जब फीमेल स्टाफ ने अयांश पर गौर किया तब उसे समझ आया, अयांश सच में एक अनटचेबल बच्चा है। वो फीमेल स्टाफ नहीं थी। उसे पता नहीं था वो बच्चा उसकी मिस्टीरियस बॉस का अचानक प्रकट हुआ बेटा है। अयांश के महंगे कपड़े और लुक को देखकर उसे लगा था अयांश किसी अमीर गेस्ट का बच्चा होगा जो गुम गया है, मगर अपने कलीग के बताने पर उस फीमेल स्टाफ को अयांश की रियल आइडेंटिटी का पता चल गया। उस फीमेल स्टाफ ने कुछ सोचकर अपने मेल स्टाफ से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारी मैडम का बेटा सच में लोग जैसा कहते हैं वैसा ही अचानक से 1 साल पहले प्रकट हुआ है, या फिर वो सारी बातें सिर्फ एक झूठी अफवाह है? फीमेल स्टाफ की बात सुनकर मेल स्टाफ ने उसका हाथ दबाते हुए आंख दिखाकर धीरे से कहा, हाँ वो सारी बातें बिल्कुल सच है, अफवाह नहीं है। मैं पिछले 7 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, मगर 2-3 साल पहले तक हमारी बॉस का कोई बेटा नहीं था। यहाँ तक कि आज तक किसी ने हमारी बॉस के किसी अफेयर के बारे में भी नहीं सुना था। हमारी बॉस शुरू से ही सिंगल रही थी, मगर 1 साल पहले एक दिन हमारी बॉस अचानक से लिटिल मास्टर को होटल में ले आई और उन्होंने सबसे कहा कि लिटिल मास्टर उनका बेटा है। उस वक्त तो अधिकतर लोगों ने उस बात पर विश्वास नहीं किया था, मगर समय के साथ सबको यकीन हो गया कि लिटिल मास्टर हमारी बॉस के ही बेटे हैं। हालांकि लिटिल मास्टर के डैड कौन है कोई नहीं जानता। मेल स्टाफ की बात सुनकर फीमेल स्टाफ का दिमाग नम पड़ गया। कितनी कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस थी आर्या फैमिली की बड़ी बेटी। फीमेल स्टाफ की हैरानी देख मेल स्टाफ ने एक लंबी सांस लेकर कहा, वेल इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। हमारी बॉस एक मिस्टीरियस बॉक्स है, एक ऐसी पजल है जिसे आज तक कोई सोल्व नहीं कर पाया। सिर्फ हमारी बॉस ही नहीं, यह पूरा ड्रीम होटल बहुत मिस्टीरियस है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी आंखों के सामने होगी, मगर तुम उसके पीछे की वजह जान नहीं पाओगी। और जिन लोगों ने जानने की कोशिश की है वो सब रातों रात गायब हो गए हैं। इसलिए इस दिशा में अपने दिमाग को ज़्यादा मत दौड़ाओ, चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो। एक और बात, आगे से ये सारी बातें किसी से मत करना। हमारे होटल में गॉसिप पर सख्त बैन है, इसलिए यह शांति से अपने काम पर ध्यान दो, करियर के लिए अच्छा होगा। मेल स्टाफ की सारी बातें सुनकर फीमेल स्टाफ बुरी तरह घबरा गई। आगे बगैर कुछ बोले वो जल्दी से जल्दी अपने काम में लग गई। उधर अयांश कुछ स्नैक्स का ऑर्डर देने के बाद विद्युत की ओर बढ़ गया। विद्युत के ठीक सामने जाकर अयांश रुका। विद्युत ने अयांश की ओर बिना भाव के देखा। अयांश अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले बड़े ही एरोगेंटली विद्युत के सामने खड़ा था। अयांश ने विद्युत से धीमी कोल्ड वॉइस में पूछा, कैन आई सिट हियर? विद्युत ने अयांश को घूरते हुए 2 शब्दों में जवाब दिया, वाई नॉट?
अयांश विद्युत के ठीक सामने वाली चेयर पर बैठ गया। हालांकि वहां बैठने में अयांश को छोटी हाइट की वजह से बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, मगर उसने विद्युत से हेल्प नहीं मांगी। विद्युत भी उसे स्ट्रगल करते हुए खामोशी से एकटक देख रहा था। उसका कोई इरादा नहीं था अयांश की हेल्प करने का। बैठ जाने के बाद अयांश दोबारा विद्युत को घूरने लगा। विद्युत भी उसे ही घूर रहा था। एट द एंड बात की शुरुआत करते हुए अयांश ने धीमी ठंडी आवाज में विद्युत से पूछा, क्या आप मेरे डैडी हो? अयांश का सवाल सुनने के बाद भी विद्युत के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। विद्युत ने जवाब देने के बजाय अपनी चेयर पर लीन होते हुए अयांश से ठंडे लहजे में सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है? विद्युत के सवाल पर अयांश बोला, आपने मेरी बहुत सारी क्वालिटीज है, आपकी आंखें भी मेरी तरह है, और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरी मम्मा के नाम के साथ आपका नाम और सरनेम अटैच्ड था। इन सभी बातों पर अगर गौर किया जाए तो ऑफ कोर्स यू शुड बी माई डैडी। अयांश का जवाब सुनकर विद्युत की आईब्रोज कस गई। विद्युत उसे और कोल्डली घूरने लगा। अयांश की बातों ऐसे साउंड कर रही थी जैसे विद्युत उसका नहीं, अयांश खुद विद्युत का बाप हो। विद्युत अयांश से बेहद ही ठंडे लहजे में अपने हर एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, मुझसे मैं नहीं, तुम में मेरी बहुत सारी क्वालिटीज है, और आंखें मेरी नहीं तुम्हारी मेरी जैसी है। विद्युत की बात सुनकर अयांश कुछ पल तक खामोश रहा। अयांश का हर एक एक्शन और उसकी बातें उसकी उम्र से 10 साल ज्यादा की मैच्योरिटी और मीनिंग रखती थी। अयांश ने कुछ पल ठहर कर दोबारा धीमी आवाज में विद्युत से पूछा, एंड व्हाट अबाउट माई मम्मा? अयांश के सवाल पर विद्युत बिना भाव के बोला, सी इज माई वाइफ, इट मीन्स आई एम योर सन, राइट? मे बी। विद्युत का मे बी सुनते ही अयांश की आंखें सिकुड़ गई। अयांश विद्युत से बोला, अगर मैं आपका बेटा हूँ तो आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देनी चाहिए। अयांश की बात सुनकर विद्युत के होठों के कॉर्नर इंटरेस्ट के साथ मुड़े। विद्युत ने अयांश को ऑब्जर्व किया और पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम अभी मेरी प्रॉपर्टी लेकर क्या करोगे, ग्रीडी बॉय? विद्युत के मुंह से अपने लिए ग्रीडी बॉय सुनने के बाद भी अयांश की आंखों में ग्रीड में कोई बदलाव नहीं आया था। अयांश बिना झिझक विद्युत से धीमे स्वर में बोला, आपकी और मम्मा के डाइवोर्स के बाद मुझे आपकी आधी ही प्रॉपर्टी मिलेगी ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी ही अपनी पूरी प्रॉपर्टी मुझे दे दीजिए, ताकि बाद में मुझ पर आप दोनों के डाइवोर्स से कोई इफेक्ट ना पड़े। अयांश का जवाब सुनकर विद्युत लाइफ में पहली बार स्पीचलेस पड़ गया था। मतलब उसके बेटे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उससे कोई मतलब ही नहीं था। उसका बेटा तो एक नंबर का ग्रीडी और हार्टलेस बच्चा था। लिटिल डेविल वर्ड उसके लिए यूज करना कोई गलत बात नहीं थी। अयांश सच में एक प्योर ग्रीडी लिटिल डेविल था, बिल्कुल उसी की तरह। विद्युत ने एक लंबी खामोशी के बाद अयांश को बुरी तरह घूरते हुए कहा, मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स नहीं दे रहा, बात समझ आई तुम्हें? विद्युत की बात सुनकर अयांश ने अपने रेड लिप्स क्यूटली सिकोड़ लिए। आगे अयांश ने टॉपिक चेंज करके विद्युत के खाने की प्लेट में मौजूद खाने की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे वो वाली डिश खानी है डैडी। अयांश के मुंह से पहली बार अपने लिए डैडी वर्ड सुनकर विद्युत को अपने अंदर अजीब सी हलचल महसूस हुई, मगर अपने अंदर के ब्रस्टल को दरकिनार कर विद्युत ने उस डिश की ओर देखा जिसकी तरह अयांश ने इशारा किया था। उस डिश से अपनी नजरें हटाकर विद्युत ने दोबारा अयांश को देखा। दूसरी तरफ मैनेजर केबिन में माया अजय को किसी ना काम के लिए कन्वेंस कर रही थी। तभी उसके केबिन में सुमित बगैर परमिशन के धड़ाधड़ घुस गया। सुमित ऐसा बिहेव किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम या बात होने पर ही करता था, इसीलिए माया ने उसे डांटने के बजाय शांत लहजे में पूछा, क्या कुछ बहुत बड़ा या बुरा हुआ है सुमित? माया के सवाल पर सुमित हाँफते हुए बोला, हाँ मैडम, कुछ बहुत बड़ा और बुरा दोनों हुआ है। लिटिल मास्टर विद्युत सर के साथ है। सुमित की बात सुनते ही माया की ब्राइट भूरी आंखें एकदम से काली पड़ गई। माया ने अपने वर्क डेस्क पर हाथ पटकते हुए हल्के गुस्से में पूछा, व्हाट द हेल यू आर सेइंग? सुमित, तुम सब तब कहाँ थे जब मिस्टर विद्युत अयांश के पास आए? माया के सवाल पर सुमित तपाक से बोला, मैडम, विद्युत सर लिटिल मास्टर के पास नहीं आए थे, वो तो लिटिल मास्टर खुद चलकर विद्युत सर के पास गए हैं। सुमित की बात सुनते ही माया आगे बगैर कुछ कहे अपनी चेयर से उठकर केबिन से बाहर चली गई। क्या विद्युत अपना खाना अयांश के साथ शेयर करेगा? क्या माया विद्युत और अयांश को एक दूसरे से नहीं मिलने देना चाहती थी?
जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलो लव।